नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी हम आपको बताते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे नोस्ट्राडामस को, जिन्होंने 2020 में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में पहले ही सदियों पहले बताया था। जैसा कि आप सभी लोगों का मालूम है, पहला जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी में उन्होंने भीषण तूफान की एक रिकॉर्ड संख्या के अलावा नोस्ट्राडामस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि दुनिया में 2020 में हर रिकॉर्ड तोड़ तूफान का सामना करेंगे। हम रिकॉर्ड तोड़ तूफानों का सामना करेंगे, जो गंभीर तूफान हरिकेन्स का रूप धारण कर लेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका होगा, क्योंकि अधिकांश तूफान वहाँ ही आएंगे। अतीत में कई बार अमेरिका ऐसे तूफानों का सामना कर चुका है। शायद कैटरीना तूफान हर किसी को अभी भी याद होगा। इस तूफान ने न्यू ऑरलीन्स के आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। कुछ बवंडर इतने बड़े होते हैं कि उनका व्यास 1.6 किलोमीटर से भी अधिक होता है। यह 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति के साथ गुजर सकते हैं, और वह एक बार में 48 किलोमीटर की लाइन का सफ़र कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कई भारी बवंडर दिखाई देंगे। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि भीषण तूफान की एक रिकॉर्ड श्रृंखला के अलावा भविष्य की ही दुनिया में भूकंपों से थर्रा जाएगी। अपनी पुस्तक में वह नई दुनिया में एक बड़े भूकंप का उल्लेख करते हैं, जिससे उनका मतलब अमेरिका और टर्की में है। नक्षत्रों की स्थिति को देखकर उन्हें यह यकीन था कि अमेरिका में भूकंप 18 जून से 12 जुलाई के बीच आएगा। निश्चित रूप से यह ही उम्मीद की जानी चाहिए कि यह भविष्यवाणी सच ना हो, क्योंकि इससे मानव जीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। सौभाग्य से कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी हैं जो मानवता को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। तीसरी भविष्यवाणी उन्होंने ये कहा थी कि अपने एक दृश्य में नोस्ट्राडामस ने देखा कि भविष्य के लोग न केवल पृथ्वी पर रहेंगे, बल्कि वह चंद्रमा पर भी रहेंगे। बेशक उनके समय में कोई रॉकेट और स्पेसशिप नहीं थे, और यह उनकी भविष्यवाणी को और भी विशेष बनाता है। यह सच भी हो सकता है, क्योंकि पर्याप्त वैज्ञानिक हैं जो दावा करते हैं कि नासा गुप्त रूप से चंद्र अभियानों में लगा हुआ है। एलोन मस्क की वाणिज्य अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स भी चंद्रमा पर जल्द से जल्द उड़ान की पेशकश रखने के लिए भारी निवेश कर रही है। अभी के लिए यह सब काफ़ी आगामी बातें लगती हैं, लेकिन निकट भविष्य में यह संभव भी हो सकता है। चौथी भविष्यवाणी उनकी थी एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है। 1952 से ही यूनाइटेड किंगडम की रानी हैं। अब वह विश्व प्रसिद्ध भी हैं और दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक किसी भी राज्य पर राज करने वाले नेता का रिकॉर्ड रखती हैं। इसी बीच वह 93 की सम्मानजनक उम्र की भी हो गई हैं। इसी बारे में काफ़ी आर्टिकल लगाई जा रही हैं कि वह अपने सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को अपनी गद्दी कब सौंपेंगी, और 2020 वह वर्ष हो सकता है जिसमें हमें इंग्लैंड का एक नया राज्य नेता देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ब्रेक्स के चलते हुए साल 2020 ब्रिटेन के लिए एक अशांत वर्ष सिद्ध होगा। पांचवी भविष्यवाणी उन्होंने ये की थी, अगले साल की शुरुआत में यह भविष्यवाणी हकीकत में बदल सकती है। नोस्ट्राडामस ने निम्नलिखित लिखा है, परमेश्वर के शहर में एक महान गरज सुनाई देगी। अराजकता के चलते दो भाई एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, जबकि किला सब कुछ सह जाएगा। महान नेता अपने घुटने टेक देंगे। जब बड़ा शहर जल रहा होगा, तब तीसरा सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। नोस्ट्राडामस विशेषज्ञों के अनुसार इसका इशारा एक संभावित तीसरे विश्व युद्ध की ओर है। इस भविष्यवाणी को लेकर हमें यह भी आशंका है कि यह सच
सिद्ध नहीं होगी, कभी कभी सही होना भी गलत सिद्ध हो सकता है। छठी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की तकनीक के साथ बने रहना लगभग असंभव है। नस्ट्राडामस ने इस बारे में भी एक भविष्यवाणी की थी। अपने एक दृश्य में उन्होंने देखा कि लोग अपने शरीर में इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ घूमेंगे और यह एक ऐसी चीज़ है जो 2020 में अधिक से अधिक आम होने लगी है। कुछ कंपनियां पहले से ही एक्सेस कार्ड के बजाय चिप का उपयोग कर रही हैं। यह सब भविष्यवाणियां पढ़ने के बाद क्या आप यह जानने के उत्सुक हैं कि नस्ट्राडामस कौन थे? उनके बारे में एक मनोहर वीडियो में आगे बना के लेके आऊँगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।